जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा 13 दिनों के अनुशासन के साथ अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध कर भैया शत्रुघ्न के साथ आर्य राम को मना लाने के लिए बन जाने के संबंध में बातें कर रहे हैं कि कुब्जा आती है उस रास्ते से, उसे शत्रुघ्न दंडित करते हैं। आवाज सुन कैकेयी आती है, भरत उसकी भर्त्सना करते हुए लक्ष्मण शत्रुघ्न से कहते हैं कि यदि भैया राम मातृहंता होने के कारण मुझे दोष न देते तो मैं इस पापिनी का वध कर देता। ऐसे शत्रुघ्न स्त्रियां सर्वथा अबद्ध होती हैं और मंथरा को मुक्त करा देते हैं। 13वीं रात बीत जाती है। 14वें दिवस के प्रातः काल में राजकार्य से जुड़े हुए राज्यकर्मी आते हैं, आमत्य वर्ग आता है और भरत से लोग कहते हैं कि भरत आप राज्य को स्वीकार कर लें, क्योंकि पिता ने ऐसी ही व्यवस्था दी है। आमत्य वर्ग और सामंतों की बात सुनने के बाद भरत कहते हैं कि यह आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग तो विद्वान हैं। कुल की परंपरा और नीति यही है कि जो बड़ा होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, युज्यताम महतिम सेनाम चतुरंगम महाबला आनयिष्याम्य हम ज्येष्ठम भ्रातरम राघवम बनात। आप लोग विशाल सुदृढ़ सेना की व्यवस्था करें। हम अभिषेक की सारी सामग्री के साथ चलेंगे और वहीं भैया का अभिषेक करेंगे और उन्हें अयोध्या लौटा लाएंगे। तत्रैवतम नर व्याघ्रम अभिषिच्य पुरस्कृतम आनयिष्यामि वै रामम हव्यवाहम इवा धनात्। जिस तरह यज्ञ अग्नि को आवाहित कर यज्ञशाला में लाया जाता है, उसी तरह हम भैया राम का वही राज्याभिषेक कर उन्हें सादर अयोध्या लाएंगे। न सकामम करिष्यामि स्वाम इमाम मातृगंधिनी बने वत्स्याम्य हम दुर्गे रामो राजा भविष्यति। मैं इस पापिनी अपनी माता, जो स्वयं के भीतर अभी भी अपने को मेरी माता होने का भ्रम पाले हुए, मैं तो इसे माता मानना छोड़ दिया हूं, लेकिन इसमें मातृगंध है। अभी यह अभी भी आशान्वित है। इसे मैं सकाम नहीं होने दूंगा, इसके उद्देश्य पूर्ण नहीं होंगे। मैं स्वयं वन में रह जाऊंगा और भैया राम को अयोध्या का राजा बनाऊंगा। एवं ते भाष्य मानस्य पद्मम श्री विप्रतिष्ठिताम जस्त्वम ज्येष्ठे नृपस्सुते पृथ्वी दातुमिच्छसि। समुपस्थित आमात्य वर्ग भरत के इन वाक्यों को सुनकर शुभांशा देते हुए, आशीर्वचन देते हुए, भरत के प्रति शुभकामना करते हुए कहते हैं कि पद्मवासिनी पद्मा लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। जब इंद्र के मदांधता के कारण, भागवत में एक कथा आती है, दुर्वासा ने शाप दे दिया गतश्री होने का, और भगवान विष्णु की प्रेरणा से
समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अनेकानेक रत्न निकले। जब लक्ष्मी निकली हाथों में कमल माला लेकर और भगवान विष्णु का वर्ण किए, उन्हीं का नाम है पद्मा। पद्मा का अनुग्रह उसी के ऊपर होता है जो संपूर्ण समृद्धि की संभावना में भी निःश्रेयसता को महत्व देता है। ऐसे व्यक्ति पर पद्मा का अनुग्रह होता है। जब पद्मा अनुग्रह करती हैं तो पद्मेश विष्णु का भी अनुग्रह स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। आपके पास समृद्धि भले न हो और समृद्धि का स्वामी आपके ऊपर अनुग्रह करने को तत्पर हो, तो फिर आपके पास किसी वस्तु की कमी रह जाएगी क्या? एक बात विचार करना है कि बाल्यकाल से ही जिस भरत के भीतर उसकी माता कैकेयी के द्वारा राजपद को लेकर महत्वाकांक्षा डाली गई हो, जिस भरत को देखकर कौशल्या की सेवा में नियुक्त सेवक कौशल्या से संवाद करना छोड़ देते हों, राम राज्याभिषेक की आतुरता के कारणों का वर्णन करते हुए महाराज दशरथ स्वयं कहते हो कि मेरी इच्छा है कि भरत जब तक अयोध्या से दूर है तभी तक राम आपका राज्याभिषेक हो जाए। वह भरत एकाएक जब राज्य हस्तगत हो रहा है फिर राज्य को छोड़ देने का निर्णय क्यों लेते हैं? तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर लिखते हैं, निःश्वताम कुरुते तत्र रविर नित्यम यमेक्षितः महाधन जुतम ख्यातम सन्यदृष्ट करोत्यशौ। जिसके जन्म लग्न से द्वितीय भाव में शनि से दृष्ट सूर्य होते हों वह अत्यंत दरिद्र होता है। जबकि द्वितीय भाव के सूर्य धनी बनाते हैं यदि शनि से दृष्टि न हो तब। भरत के जन्म कुंडली पर यदि आप विचार करें तो भरत का जन्म मीन लग्न में हुआ है। 5 ग्रह इनके भी उच्च के हैं। लग्न में शुक्र हैं उच्च के, द्वितीय भाव में सूर्य हैं उच्च के, अष्टम भाव में शनि हैं उच्च के। शनि की दृष्टि सूर्य द्वितीय भावस्थ सूर्य पर पूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो फिर भरत कैसे राजा हों? इनके जीवन में समृद्ध होने का योग ही नहीं है। राज्य को लेकर महत्वाकांक्षा से पीड़ित हुए। बाल्यकाल में अपने भीतर अयोध्या के भावी राजा को इन्होंने देखा। सेवकों के बीच इसी तरह का व्यवहार इन्होंने किया, परंतु जब राज्य चलकर आया, मार्ग चाहे जो भी हो, तो राज्य छोड़कर खड़े हो गए कि नहीं, मुझे राज्य नहीं करना है। क्योंकि वह समृद्धि नहीं होती, विपत्ति से भी बड़ी अधिक विपत्ति होती है। जिस समृद्धि में लोगों के गर्म आंसू मिले होते हैं। व्यक्ति को अपने प्रारब्ध से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र का कथन है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम वर्ष कोटि गतैरपि।
प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। यदि प्रारब्ध भोगते समय आपका विवेक जागृत हो गया तो उस प्रारब्ध को भोगते समय एक नई संभावना आपके जीवन में बन सकती है। जब भरत जी ने कहा कि मैं भैया राम को मनाने जाऊंगा, आप लोग सेना की तैयारी करें, राज्याभिषेक की सारी सामग्री चलेगी, मैं उन्हें अयोध्या का राजा बनाकर स्वयं वन में रह लूंगा। लोगों ने साधुवाद दिया और कहा विष्णु प्रिया कमला का अनुग्रह आपको प्राप्त होता रहे। जब ये वन को गए, आगे कथा विस्तार से आपको सुनने को मिलेगी, संकेत में दे रहा हूं। सैनिकों और सेना के हाथी और घोड़ों के पदाघात से उड़ते हुए धूल और वन्य पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भागती हुई स्थिति को देखकर आर्य श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, पता लगाओ कि यह अप्रत्याशित यह परिवर्तन क्यों। लक्ष्मण कोविदार वृक्ष पर चढ़ते हैं, देखते हैं, शाल के वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं तो पाते हैं कि एक राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें कोविदार के चिन्ह हैं, जो अयोध्या के राज चिन्ह है। लक्ष्मण विचार करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैकेयी भरत हम और श्री राम को अकेला मान वन में 14 वर्ष के बाद के लिए भी समाप्त करने के लिए आ गए हैं। लक्ष्मण अपने अग्रज राम से कहते हैं कि भैया, आज मेरे धनुष और बाण अपनी सार्थकता सिद्ध करेंगे, और सारी बात बतलाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा आर्य राम ने क्या कहा, क्योंकि लक्ष्मण, भरत को लेकर तुम निर्णय करने में थोड़ी शीघ्रता कर रहे हो। जब हम लोग वन आए थे उस समय भैया भरत अयोध्या में नहीं थे, तो अपने ननिहाल थे। जब ननिहाल से लौटे होंगे और हम लोगों को वहां नहीं पाए होंगे, निष्वताम कुरुत नहीं पाए होंगे, तब उन्हें पता किया होगा उन्होंने, और पता लगा होगा कि हम लोग यहां पर हैं। कैसे पता लगा? आपको याद होगा सुमंत्र जी तब तक निषादाधिपति श्रृंगेरपुर के राजा गुह के यहां ठहरे थे, जब तक राम की चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पर्णशाला नहीं बन गई। सुमंत्र जी के द्वारा यह बात ज्ञात हुई होगी अयोध्या के लोगों को कि आर्य राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। तो भरत को जब पता लगा होगा कि हम लोग यहां पर आए, चले आए होंगे। मन्ने हम आगतोयोध्याम भारतो भ्रातृवत्सला मम प्राणे प्रियतरः कुल धर्मा अनुस्मरण। भरत मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, कुल मर्यादा और धर्म के अनुसार। हमारी परंपरा है और आर्ष धर्म है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पुत्रवत स्नेह देता है। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी राम के भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मह सुना न दिशा। संपूर्ण दिशाओं में हमने देखा, कहीं से किसी दिशा से भी ब्रह्मा के सृष्टि में भरत जैसे चरित्र क्या निर्माण हुआ ही नहीं।
ऐसा क्यों? तो भरत की कुंडली पर विचार करे तो धर्मे से लाभे राजबंध्य, जिसके जन्म कुंडली के भाग्याधिपति एकादश भाव में होते हैं वह राजबंध्य होता है, राजा भी उसकी वंदना करते हैं। राजा राम के दृष्टि में भरत के समान कोई दूसरा नहीं होगा। हनुमान जी जब सीता की खोज करते हैं, राम जी उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि आप लक्ष्मण से भी दूने हैं, लेकिन अब भरत जैसे हैं। लक्ष्मण राम की सेवा में अहर्निश रहे, लेकिन भरत की बराबरी वो नहीं कर सके। भरत भरत है राम की दृष्टि में। क्यों भाई? भला मिला हुआ राज्य कोई लौटाता है क्या? कैसे रख पाएंगे भरत? जब उनके कुंडली में उनके जन्म के समय के ग्रहीय स्थिति के कारण उनके पास धन का योग ही नहीं है। तो यदि धन का योग नहीं है तो जिसका धन है उसे सुरक्षित लौटा दिया जाए, उसका स्नेह भाजन बना जाए। यह बुद्धि की निर्मलता का लक्षण है। और भरत के कुंडली के पंचम भाव में लग्नेश और दशमेश बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठे हैं। तो जिसके जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बली होते हैं, उसकी बुद्धि निर्मल होती है। जैसे कपड़े पर दाग लग जाए संसर्ग के कारण, सोना का आभूषण मैला हो जाए संसर्ग के कारण, लेकिन जैसे ही उसे धोया जाता है और आग में तपाया जाता है तो उसका मल समाप्त हो जाता है, फिर वह धवल और कुंदन हो जाता है। तो यह बात जरूर है कि कैकेयी के द्वारा भारत के भीतर राजपद पाने की महत्वाकांक्षा जगाई गई थी। उस महत्वाकांक्षा से महत्वाकांक्षी बन गए थे। परंतु जैसे ही परिस्थितियां विषम हुई, इस विषम परिस्थितियों के ताप से कैकेयी के प्रेरणा रूपी संसर्ग से महत्वाकांक्षा रूपी मल जो है ना, वो जलकर समाप्त हो गया। भरत अपने मूल चरित्र को प्राप्त हो गए। जीवन में विषमताओं की बड़ी भूमिका होती है। आत्मचिंतन होता है उस समय। भारत का यह मूल चरित्र है जो अब दिख रहा है, जो पहले कैकेयी के द्वारा प्रेरित महत्वाकांक्षा के कारण ढका हुआ था। और उस कैकेयी पुत्र भरत को लेकर देवी कौशल्या और महाराज दशरथ के मन में अनेक आशंकाएं थी। सुमंत्र जी राम वनगमन के समय सभी लोग कैकेयी को समझा रहे हैं। सुमंत्र भी समझाने का प्रयत्न करते हुए कैकेयी के माता और पिता के इतिवृत्त, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा। केवल इतना संकेत दे रहा हूं का वर्णन करते हुए कहते कि देवी, यदि आप सोचती हैं कि आपका पुत्र भरत आपके प्रेरणा से प्रेरित होकर अयोध्या के राजा हो जाएंगे, तो यह आपका बौद्धिक विभ्रम है। आप यदि अपनी माता के चरित्र से प्रेरित होकर
अपने पति के जीवन की चिंता से मुक्त हो, केवल और केवल अपने आग्रह के प्रति आग्रही हैं, तो भरत भी महाराज दशरथ के पुत्र यदि हैं तो आपकी मनोभावना, आपके संकल्प, आपकी कुत्सा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि सत्यश्चात्र प्रवादोयम लौकिक प्रतिभाति। मैंने लोकोक्तियों में सुना है, पितृन समनुजायन्ते नरा मातरम अंगना। पुरुष अपने पिता के शील का अनुगमन करता है, अपने पिता के संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है। वहीं एक कन्या अपने माता के चरित्र का संवहन करती है, ढोती है, उसे विस्तार देती है। तो भरत पुत्र है। इससे भी आगे बढ़कर के महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, न यदत्ताम मही पित्रा भरत शास्तुमिच्छसि तो वा पुत्रवद वस्तुम यदि राजो महीपते। यदि महाराज दशरथ प्रसन्नता पूर्वक राज्य नहीं देंगे भरत को, तो भरत राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज दशरथ तो प्रसन्नता पूर्वक भरत को राज्य दे नहीं रहे, तुम बाध्य कर रही हो। ऐसी स्थिति में भरत राजा नहीं होंगे। महर्षि वशिष्ठ अपना निर्णय दे देते हैं। वो त्रिकाल दृष्टा है, अनुभवपूत है, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। जब भरत जी ने राम के राज्य को लौटा, उन्हें अयोध्या लाने की बात कहे और आमात्यों ने लक्ष्मी कमला का अनुग्रह प्राप्त होने की बात कही, तो भरत के आंखों में आंसू छलछला आए। अनुत्तमं तद्वचनं निपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य प्रहर्षजास्तं प्रतिबाष्प बिंदवो निपेतुरार्यार न नेत्र संभव। आंखों में हर्ष के आंसू छलछलाए। आंखों में आंसू तब भी आए थे जब कैकेयी के कक्ष में अपने पिता की खोज करते हुए भरत आए और कैकेयी ने सुसंवाद के रूप में राम वनगमन और महाराज दशरथ के मृत्यु का संदेश देती हुई कही कि भरत, ये सब घटना हुई तुम्हारे कारण। तुम्हारे उत्कर्ष के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए हमने राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उस राज्य में कोई भविष्य में अवरोध न उत्पन्न हो, इसलिए मैं राम को वन भेज दिया 14 वर्षों के लिए। उस समय भी भरत के आंखों में आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो आंसू गर्म थे। तब भरत ने कहा, न एयं पाप संकल्पो पापे पापा त्वया कृतम शक्तो धारयितुम पौरै अस्त्र कंठे निरीक्षता। अरे पापिनी, मैं तुम्हारे पाप का सहभागी बनकर सहयोगी बनूंगा? तुम्हारे संकल्प के साथ मैं नहीं रहूंगा। मेरे भीतर शक्ति नहीं है कि अयोध्या के लोग अपने आंखों में आंसू भरकर अवरुद्ध कंठ से मेरी ओर देखें और मैं तुम्हारे पाप का सहायक बनूं, संबंध करूं। ऐसा कदापि संभव नहीं है। अयोध्या आने के बाद भरत के मुखमंडल पर प्रसन्नता की रेखा पहली बार लोगों ने देखा। लाख छुपाओ छुप नहीं सकता, चेहरे पर तो भाव आ ही जाता है। तो भरत के मुख पर उभरे हुए प्रसन्नता के चिन्ह और वाणी के द्वारा राम को राज्य लौटाने की बात देख और सुन उन आमात्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई
जो लोग भरत को राज स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, अर्थात राज्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा नहीं थी, बल्कि भरत की एक और परीक्षा थी। महत्वाकांक्षी और छद्मशील स्त्री के गर्भ से जन्मे हुए पुत्र को नित्य प्रति परीक्षा देनी ही पड़ती है। आगे अभी भरत को और परीक्षा देनी होगी, देखेंगे कहां कहां। आज इसी सद्वाणी को विराम। जय श्री श्री।